हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और 2 में हमें गिवन है दो फंक्शंस सेम इसी तरह के, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ओके, उन्होंने ग्राफिकली भी कहे हुए हैं तो हम ग्राफिकली इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है 3x माइनस 1। ठीक है, सो हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स रख देना है। 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। सो एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे ले आए, ये 3x इधर माइनस प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 4 इधर माइनस का, इधर जाके प्लस का हो गया। सो मेरे पास माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3 आंसर आ गया। ठीक है, आप इसकी वैल्यू किसी भी फंक्शन में पुट करें, पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3 इन एफ में पुट कर लें। ठीक है, एफ ऑफ एक्स में। सो मेरे पास क्या आंसर आ गया, एफ ऑफ माइनस 3 2 इंटू माइनस 3 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, कैलकुलेशन ठीक की है मैंने, यस। तो मेरे पास आ जाएगा -10। तो पॉइंट क्या बना मेरे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेक्शन, ओके, -3, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, -3 और -10। ठीक है, और अगर आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहें, ओके, ये मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया, ये मैंने 3 करवा दिया, चलिए हम 2 कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। सो अगर आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें और आप इसका ग्राफ बनाएं तो -3 और -10, एक्स की वैल्यू है -3 और वाई की वैल्यू है -10, तो ये यहाँ कहीं होगी। ठीक है, तो कोई एक फंक्शन जो है वो शायद इस तरह से आएगा और दूसरा इस तरह से आएगा, कुछ और वैल्यूज़ आप लोग बेशक फाइंड कर लेना इसकी। ठीक है, सो उन्होंने ग्राफिकली कहा इसलिए मैंने ग्राफ भी साथ बना दिया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो 2 में हमारे पास क्या फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स। पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। सो 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, एंड x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे ले आएँ और y वाली, सॉरी जो x के बगैर वाली हम दूसरी साइड ले जाएं। 4x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12/4, x इज इक्वल्स टू 3 आंसर आ गया। ओके, एंड सेकेंडली पुट कर दें x इज इक्वल्स टू 3 इन f, जिसमें मर्जी पुट कर लें। सो f ऑफ 3 का आंसर क्या आया, 3 इंटू 3 माइनस 2, 9 माइनस 2 विच इज़ 7। तो पॉइंट क्या बना मेरे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ओके, और अब मेरे पास ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप कुछ पॉइंट्स ले लें जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ कैसे जाएगा। अब देखें 3 है x की वैल्यू, पहले x को देखेंगे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू है 7, तो ये यहाँ कहीं ये वाला पॉइंट बनेगा जिसके ऊपर दोनों जो है फंक्शन वो मिल रहे हैं आके। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ और वैल्यूज़ भी ले लेनी, क्योंकि हमें पता है ना ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। कुछ रैंडम वैल्यूज़ ले लें और उससे जस्ट हम लाइंस को प्लॉट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। ओके, 4 पे चलते हैं। 4 में हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स विच इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ओके, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स कर देना है, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आंसर आ गया। ओके, इसको हम दोनों मेथड से कर लेंगे। ठीक है, कि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए। सारी वैल्यूज़ को मैं एक साइड पे ले आती हूँ, इन दोनों को भी उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये एक्स इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस 3, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ये 4 आ गया। इसको एक दफ़ा हम सीधा करके लिख लेते हैं, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है ना हमें, मैट्रिक में पढ़ा है। हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसके फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से मैं कर लेती हूँ, अगर आपको इसके फैक्टर्स नहीं मिल रहे तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर लें, दोनों से वो ठीक हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस करने से 5 आ जाए एंड ओके इज इक्वल्स टू 0। आई गेस यही इसके फैक्टर बन रहे हैं।
लेट मी वेरीफाई। सो x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं डैट मीन्स कि या तो पहले वाली 0 है या सेकंड वाली 0 है। सो x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 4। ओ अब x की मेरे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई? 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। डैट मीन्स कि y की कितनी वैल्यूज़ आएंगी? 2 ही आएंगी। 4 x इज इक्वल्स टू 1 किसी में भी पुट कर दें, f वाले में मैं पुट कर देती हूँ, मुझे वो ईजी लग रहा है सॉल्व करना। 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास पॉइंट क्या आया? एक पॉइंट आ गया जिसमें x 1 है और y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। 4 अगर सेकंड वैल्यू आप लें x इज इक्वल्स टू 4, फर्स्ट वाले में मैं पुट कर देती हूँ। सो 4 माइनस 1 3 आ गया। तो पॉइंट क्या बना मेरे पास? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डैट इज़ x और फिर ये y की वैल्यू, ठीक है। डैट मीन्स कि ये बनते हैं 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ग्राफिकली हमने इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करके देखा कि इसका ग्राफ किस तरह का होगा। इसका तो हमें पता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। सो अब हम इनके ग्राफ्स भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। ओके रैंडम हम इसमें से कुछ वैल्यूज़ लेते हैं। लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स है मेरे पास x माइनस 1, तो उसके लिए मैं ग्राफ बना लेती हूँ। x कुछ वैल्यूज़ ले ली, x माइनस 1 फर्स्ट वाला फंक्शन लिया, ठीक है, 0 1 एंड और आप ले लें 4 एंड इधर से -2, ठीक है। 0 जब आप लेंगे तो आपका आंसर आएगा -1 और 1 के लिए आप इसमें पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा और -2 पुट करेंगे तो आंसर -3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह का एक पेयर टेबल जो है वो हमें दूसरे फंक्शन के लिए भी बनाना पड़ेगा ना। दूसरा फंक्शन क्या है मेरे पास? x² माइनस 4x प्लस 3। वैल्यूज़ हम सेम रख लेते हैं उसके लिए भी, -2, ठीक है। सो जब आप इसमें 1 पुट करेंगे, 1 का स्केयर -4 इंटू 1 प्लस 3। चलिए मैं यहाँ कर भी देती हूँ, 1 का स्केयर -4 इंटू 1 प्लस 3 और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 4 -3 हो गया और -3 प्लस 3 कितना आंसर आ गया? 0। और जब आप इसमें 4 पुट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 3। जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 0 प्लस 3 तो 3 आंसर आ गया। -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर विल बी 15, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है? हमें सिंपली इसको प्लॉट कर देना है। ग्राफ बनाना सबसे आसान चीज़ है मैथमेटिक्स में, इफ़ यू कैन मेक इट करेक्ट। 0 और फिर 1, यहाँ 2 और फिर 3 और यहाँ कहीं 4, -1 और फिर -2 आ गया मेरे पास, ठीक है। y की सम वैल्यूज़ आएंगी 1 2 और 3 ले लें एंड फिर नेगेटिव कुछ ले लें, -1 -2 -3। प्लॉट करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हम ऊपर वाले फंक्शन को प्लॉट कर लेते हैं, f ऑफ x को। 0 पे आंसर क्या है? -1, 0 है और उस पर ये वाला आंसर आ गया मेरे पास -1, ठीक है। नेक्स्ट 1 पे आंसर क्या है? 0, 1 के ऊपर आंसर 0 आ गया। 4 पे आंसर क्या आ रहा है? 3। अब 2 और 3 मैंने वैल्यूज़ नहीं ली, डजेंट मैटर, आप 4 पे चले जाएं। 4 पे क्या है मेरे पास? आंसर 3। तो ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको प्लॉट कर देती हूँ। प्लॉट कैसे करना है आपने? स्ट्रेट लाइन के साथ, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है और लीनियर का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये लीनियर नहीं है, इसमें x की पावर 1 नहीं है ना, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ओके। अब इसको पॉइंट ड्रॉ करते हैं। 0 पे वैल्यू कितनी है? -3, ये आ गया एक पॉइंट। 1 पे वैल्यू कितनी है? 0, एक ये आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद 4 पे वैल्यू कितनी है? अगेन 3, 4 पे वैल्यू कितनी है? 3, ये आ गया। अब इसका ग्राफ जो है वो ऐसे थोड़ी बनाना है हमने, आपने इसको बिल्कुल इस तरह से कंबाइन करना है पॉइंट्स को कि ये कप बन जाए ऊपर की तरफ, ठीक है। सो जो भी आपका फंक्शन क्वाड्रेटिक होता है जिसमें भी x की पावर 2 होती है, उसका ग्राफ हमेशा इसी तरह का बनता है, कप बनता है, कप अप कप डाउन, या वो लेफ्ट साइड पे उसका फेस होगा या राइट साइड पे होगा, ठीक है। सो एक स्ट्रेट लाइन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टच करिए 2 पॉइंट्स पे, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, इसीलिए हमारे पास 2 पॉइंट्स निकले थे, राइट।
आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं ग्राफिकली भी, और ग्राफिकली बनाने के बाद आप दूसरे मेथड से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। या आप उस तरह से करेंगे तो आपको ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बुक में रिक्वायर्ड है ना कि आपने ग्राफ भी बनाना है। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, 6। ओके, सो हमारे पास f गिवन है 3x + 4 एंड g ऑफ x क्या गिवन है मेरे पास x² + 2x - 8। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल पुट कर दें। सो 3x + 4 x² + 2x - 8, सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाएं। 2x, ये 3x इधर प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, -8, ये इधर प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया। x² 2 - 3 कितने हो गए, -x, -12 = 0। ठीक है, आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें, 4 3 बार 12 भी होता है, और 4 में से 3 निकले तो 1 भी आ जाता है। x² - 4x प्लस का 3x आ जाएगा, -12 = 0। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस रखेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ माइनस चाहिए। -4 + 3 माइनस आ जाएगा। x कॉमन लिया, x - 4 + 3 x - 4 = 0। सो x + 3 एंड x - 4 = 0। आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। x - 4 = 0, x = -3 एंड x = 4 आंसर आ गया मेरे पास। ओके, सो अब x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, डैट मीन्स के x की 2 वैल्यूज़ के लिए y की भी 2 वैल्यूज़ आएंगी मेरे पास। सो हम पुट करते हैं, पुट x = -3 इन f में पुट करना आसान है, वो छोटा सा फंक्शन है ना, जल्दी हो जाएगा। सो f ऑफ -3 आ गया, 3 × -3 + 4। सो आंसर मेरे पास क्या आ गया, -9 + 4 विच इज़ -5। सो पॉइंट क्या आया, पॉइंट इज़ x की वैल्यू और फिर उसके बाद y की वैल्यू -3 एंड मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, -5। ओके, अब सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं। सेकेंड वैल्यू क्या है मेरे पास, पुट x = 4 इन f ऑफ x। आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। f ऑफ 4 आंसर विल बी द सेम, 3 × 4 + 4, 12 + 4 कितने हो गए, 16। सो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ठीक है, सो ये 2 आ गए मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं और हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल बनाना पड़ेगा। दिस इज़ x की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद कुछ रैंडम वैल्यूज़ ले लेते हैं, 0, 1 एंड 4 एंड -3 एंड दूसरा फंक्शन लिखते हैं x, और दूसरा फंक्शन था क्या हमारे पास, x² + 2x - 8। ओके, सो इसके लिए भी हम यही वैल्यूज़ ले लेते हैं, -3। जब आप 0 इस फंक्शन में पुट करेंगे सो द आंसर विल बी 4, 1 पुट करेंगे तो 7 आ जाएगा, अगेन 4 पुट करेंगे तो 16 एंड -3 पुट करेंगे तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड आप इस फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो -8 और 1 पुट करेंगे तो -5, 4 पुट करेंगे तो 16 एंड -3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, -5 आ जाएगा। ओके, ओके -5 आएगा, यहाँ भी -5 आएगा। ओके, -3 आप यहाँ पुट करेंगे, -3 × 3 -9 + 4 -5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप इस टेबल से भी तो एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं ना, ये वाली वैल्यू सेम है और ये सेम है, और ये भी सेम है, ये भी सेम है। डैट मीन्स कि यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हमने ऊपर भी तो देखे ना, -3 पे -5 आ रहा है, 4 पे 16 आ रहा है, तो हमें टेबल से भी देख के पता चल जाएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली आपका ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ। इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस फॉर्म का, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कुछ ऐसे। यहाँ पे एक पॉइंट होगा 4 और 16, ठीक है, जिस पे x की वैल्यू होगी 4 और y की वैल्यू होगी मेरे पास यहाँ पे 16, एंड सेकंड पे -3 एंड -5। अच्छा ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे था,
-3 एंड -5। अगर हम करेक्टली वैल्यू लेके करेंगे तो ये इजीली प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट रैंडम मैंने आपको एक ग्राफ की लुक दी है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जस्ट ग्राफ्स प्लॉट करने हैं आपने, उसमें और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। उसका फर्स्ट पार्ट है, बट ग्राफ्स उसके इतने सिंपल भी नहीं है जितने ये वाले सिंपल थे। 3x, अभी देखें यहाँ पे अंडर रूट आ गया। अंडर रूट का क्या मीनिंग है कि उसका ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। सो मेरे पास x की वैल्यू आप कोई भी ले लें, 0 2 4 6 8 10। y क्या है मेरे पास, अंडर रूट 3x। जब आप इसमें ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो 3 0, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 इंटू 0, आंसर 0 आ जाएगा। जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2, तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 6 आ जाएगा। अंडर रूट 6 का पॉइंट में भी तो कोई आंसर होगा ना, और आप बुक से वेरीफाई करें कैलकुलेटर से, इसका आंसर मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 6 का आंसर कैलकुलेटर से चेक कर लेना है आपने। जब आपने 4 पुट किया तो 3 इंटू 4 अंडर रूट 12 आ गया। और ये मैं इक्वल का स्टाइलिश इक्वल इसलिए लगा रही हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता ना पॉइंट वाली वैल्यू, सो ये अप्रॉक्सीमेटली है 3.464। उसके बाद 3 अंडर रूट, जब आपने 6 पुट किया तो यहाँ पे 6 आ गया, अंडर रूट 18 हो गया, 6 इंटू 2, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 4.242। जब आपने 8 पुट किया तो 3 इंटू 8, और आंसर क्या आ गया, 4.898 अप्रॉक्सीमेटली। और जब आपने 10 पुट किया तो 3 इंटू 10, राइट। सो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 5.477 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने जस्ट अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। 0 है, फिर 2 है, 4 6 8 10। ओके, अब देखें वैल्यूज़ कहाँ कहाँ हैं, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, और फिर 4 पॉइंट ही समथिंग, ठीक है। तो हम थोड़े गैप के साथ यही ले लेते हैं, यहाँ कहीं 1 ले लें, फिर है 2, फिर है आपका 3, फिर है 4, और ये चलता जा रहा है। ओके, सो 0 पे वैल्यू क्या है आपकी, 0 पे वैल्यू 0, 2 पे वैल्यू आपकी क्या है, 2 पॉइंट समथिंग, 2 से थोड़ा सा ऊपर लेंगे, 2.4 समथिंग। उसके बाद 4 पे वैल्यू क्या है आपकी, 3.4। डैट मीन्स कि यहाँ कहीं वैल्यू आ जाएगी, इधर से कुछ ले लें और ये इधर से, ठीक है। फिर 6 लिया तो 6 की वैल्यू 4.2, इसका मतलब 4 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वो यहाँ कहीं आएगी। तो ये वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं, ऐसे, ये कर्व की फॉर्म बन रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ जस्ट स्ट्रेट लाइन बनेगा, बाकी हर फंक्शन के ग्राफ में थोड़ी सी कर्व लाजमी आएगी, ठीक है। सो ये ग्राफ बना लिया हमने अंडर रूट 3x का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस 5। इसके लिए हम कुछ वैल्यूज़ लेते हैं, x सेम यही वाली वैल्यूज़ ले लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10। जब आपने अंडर रूट एक्स प्लस 5 में यहाँ 0 पुट किया तो 5 आंसर आ गया, 2 पुट किया तो क्या आया, अंडर रूट 2 प्लस 5 आ गया, और उसके लिए आंसर क्या आया, 6.41 एंड देन 7। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। आपने आंसर चेक करके ये वेरीफाई भी कर लेना, 828 और फिर 8.162 आ गया, राइट। हम इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, 0 2 4 6 8 और फिर ये आ गया 10। 0 पे वैल्यू क्या है, 0 पे वैल्यू है 5, ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पे वैल्यू है 6 पॉइंट समथिंग, ये ग्राफ ऊपर ऊपर जाएगा, इसका जो ग्राफ की शेप बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, जैसा ये नहीं बना हमने ये वाला बनाया है, सेम वैसी ही शेप इसकी बनेगी, क्योंकि इसमें भी अंडर रूट एक्स है। प्लस 5 हो गया, वो 5 पे जाके बिल्कुल वैसी ही शेप बनेगी जैसी इसकी 0 पे शेप बनी हुई है। ओके, इसको एक दफ़ा आपने लाजमी ट्राई करना है, अदरवाइज़ आप लोगों को सारी चीज़ें भूल जाएंगी अगर आप खुद से इसको ट्राई नहीं करोगे।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू -1/2 और साथ √x। इसका भी ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा, बट इसके साथ साइन क्या है, माइनस का। इसका मतलब है शेप क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। लेट सपोज 0 1 2 3 4 और ये 5 ले लें, ठीक है। जब आपने इसमें 0 पुट किया तो आंसर क्या आ गया, 0। 1 पुट करेंगे अगर आप यहाँ पे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/2। 2 पुट करेंगे तो -1/2 √2 आ जाएगा, और उसका आंसर क्या बनेगा आपके पास, -0.707। जब आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो -0.866। 4 पुट किया तो -1 आंसर आया, एंड 5 पुट किया तो -1.118 आंसर आ गया। सो अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, 0 1 2 3 4 और 5। 0 पे वैल्यू क्या है, 0। यहाँ कहीं -1/2 होगा और फिर यहाँ -1। 1 पे वैल्यू है -1/2, ठीक है। फिर उसके बाद सारी वैल्यूज़ माइनस में है ना, इसलिए नीचे की तरफ ही प्लॉट होंगी सारी की सारी वैल्यूज़। फिर उसके बाद 2 पे वैल्यू है 0.7 माइनस में समथिंग। फिर ये इस तरह से चलता जाएगा और ये ऐसे ग्राफ ड्रा हो जाएगा इसका, ठीक है। सेम वैसा ही ग्राफ, बट वो नीचे वाली साइड पे आ गया। ओके, हम 2 मिनट अजान का गैप लेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन के लिए मैंने ये कुछ रैंडम वैल्यूज़ ली हैं
और उन वैल्यूज़ में 0 इधर पुट किया और उसका आंसर आया 1। जब मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो उसका आंसर 0.586 आ गया। सेम उसी तरह मैं डिफरेंट पॉइंट्स इस फंक्शन के अंदर पुट करती जा रही हूँ, ये मेरे पास आउटपुट आ रही है। ठीक है, सो अब हम इसको प्लॉट करने लगे। 0 पे आंसर क्या है 1, 0 पे ये आंसर आ गया मेरे पास। 1 पे आंसर है सम 0.5, हाफ है ना इसका, तो यहाँ कहीं होगा उसका आंसर। सो 2 पे आंसर है थोड़ा सा ऊपर ही, 0 से थोड़ा ऊपर ही है ना। फिर 3 पे आंसर है इसका 0। 4 पे फिर वो नेगेटिव नंबर्स में आ गया 0.2 ही, और फिर उसके बाद 5 पे ऐसे। तो ये कर्व इस तरह से आपने मिलानी है, ये ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, ये बेसिकली ये इस तरह से जाके ये ऐसे बनी है कर्व। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स नीट क्लिक करेंगे तो ये कर्व बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, बिल्कुल नीट। ओके, अब मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, बस 3 क्वेश्चन रह गए हैं, इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। सो हमारे पास गिवन है y विच इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और इसकी बाहर ये पावर 3 लिखी है। इस 3 का मतलब ये होता है इसकी पावर 1/3। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे स्क्वायर रूट होता है और उसकी पावर 1/2 होती है, इसी तरह इसको क्यूब रूट कहते हैं। इसके लिए हम अपना टेबल बनाते हैं। x की रैंडम वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5 आप फंक्शन में पुट करते जाएंगे। मैं y लिख रही हूँ फंक्शन की जगह। जब आप 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 की पावर 1/3 आ जाएगी, डिट इज़ 1। और जब आप इस फंक्शन में 1 पुट करोगे फिर आप कैलकुलेटर से 2 इंटू 1 1 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 की पावर 1/3 आप कैलकुलेटर से ईजीली ये कैलकुलेट कर सकते हो, 1.422। फिर जब आपने 2 पुट किया तो 1.710, 3 पुट किया 1.913, 4 पुट करेंगे तो 2.080 एंड 5 पुट करेंगे 2.224। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी थी, क्योंकि फिर ड्यूरिंग लेक्चर उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है इस तरह की चीज़ों में, छोटी छोटी कैलकुलेशंस में। ओके, सो दिस इज़ 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5 आ गया। 0 पे वैल्यू क्या है आपकी 1 है। फिर उसके बाद आपने जब 1 लिया तो 1 पे 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू है ना, 1.4, 1 से थोड़ी सी ऊपर है वैल्यू। फिर उसके बाद आपने 2 लिया तो 2 पे क्या वैल्यू आ रही है 1.70, नेगेटिव तो नहीं थी, ओके नहीं 1.70, कुछ यहाँ पे ऐसे वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसी जा रही है, अगर आप नेगेटिव नंबर भी लेते, अगर आप -1 लेते तो इसके साथ माइनस आ जाता और वैल्यू बाकी बिल्कुल सेम वैसी की वैसी ही रहती। ठीक है, अगर आप यहाँ पे -1 पुट करते हो, -2 + 1 -1 आ जाता, -1 की पावर 1/3 आ जाती। तो इन अदर वर्ड्स इसकी जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। इसको मैं छोटा सा s बना दूँ, अगर आप कुछ और रैंडम वैल्यूज़ लेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ पॉजिटिव साइड वाली वैल्यूज़ ली थी, अगर आप नेगेटिव साइड पे भी वैल्यूज़ लेंगे तो थोड़ा सा ग्राफ ये इस तरफ भी आ जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम यही क्वेश्चन है हमारे पास, ग्राफ ऐसा ही होगा बट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x की पावर 1/3 और -3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रैंडम वैल्यूज़ कुछ पॉजिटिव लेंगे कुछ नेगेटिव ले लें, 0, 2, 4, 6, 8 और 10। मैं पॉजिटिव ही ले रही हूँ अभी के लिए। जब आपने 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जस्ट -3 रह जाएगा। 2 पुट करेंगे तो -480 और फिर 0.174, 0.634 और ये 1.308 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इन वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ ऐसे। ठीक है, सो जब भी आपके पास पावर 1/3 आ रही है ना ग्राफ में, इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, एस की शेप में बनेगा, थोड़ा सा लाइट सा एस। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7, y इज़ इक्वल्स टू x² + x - 2 और इसकी पावर है 1/3। इसके लिए भी हम कुछ वैल्यूज़ लेते हैं रैंडम। एक ग्राफ बनाएं आप x की वैल्यूज़ का, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। -1 पॉइंट जब आप 0 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा और इस वैल्यू में 2 पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 1.587 आ जाएगा। सेम 2.154, 2.620,
3.037 आ गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपने। आप कुछ रैंडम पॉजिटिव वैल्यूज़ भी लेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेंगे, ठीक है। मैं ग्राफ में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रही हूँ, आपने दोनों लेके चलनी है। और इसका जो ग्राफ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। इसका ग्राफ कुछ इस शेप का आता है, ठीक है। यहाँ पे एक इसका आंसर है 1 पे 0 और फिर -2 पे भी 0 है। 1 पे 0 आया था ना, अगर आप -2 पुट करेंगे तो उस पर भी इसकी वैल्यू 0 आती है। और एक यहाँ पे ये गैप आता है, ठीक है। सो आपने इसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी है और जस्ट ग्राफ को ड्रा करते हैं। ओके, सो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। सो फॉर द टाइम बिंग हम उसको कवर नहीं करेंगे, हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।